Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, The Literature Talks, and I hope you guys are doing well. So, in this video, we are going to discuss the ninth chapter of Roots and Wings Literature Reader, that is The Swan King. So, without any further delays, let's start our lesson 9. The kingdom of Mahimsak was ruled by King Sakula. एक किंगडम था जिसका नाम था महिमसाक और उसका किंग था किंग सकूला। ही वॉज अ काइंड एंड नोबल किंग। वो बहुत ही ज़्यादा काइंड और नोबल था। नोबल यानी कि सब लोग उसकी बात मानते थे और उसे बहुत ज़्यादा मतलब वो बहुत अच्छा किंग था। द पीपल ऑफ महिमसाक वर हैप्पी एंड एट पीस। जो लोग महिमसाक में रहते थे वो लोग बहुत खुश थे और वो लोग वहाँ बहुत शांति से रहते थे, यानी कि वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। निषाद वॉज अ हंटर हु लिव्ड इन दिस किंगडम। निषाद एक हंटर था जो इस किंगडम में रहता था। हंटर कौन होता है? हंटर वो होता है जो किसी एनिमल का या बर्ड को पकड़ता है और उसे बेचता है ताकि वो कुछ पैसे कमा सके। He used to catch birds and sell them to earn his living. और निषाद जो था वो बर्ड्स को पकड़ता था और उन्हें सेल यानी कि बेच देता था मार्केट में ताकि कुछ लिविंग अर्न कर सके। लिविंग यानी कि मनी। One day in search of birds he went to a far off place. एक दिन वो बर्ड्स को ढूंढते ढूंढते बहुत फार ऑफ प्लेस में गया। फार ऑफ का मतलब है दूर। वो किसी दूर जगह पे गया। ही केम टू अ लेक। वो एक लेक के पास आया। इट वॉज अ ब्यूटिफुल लेक। वो लेक बहुत ब्यूटिफुल थी। फुल ऑफ लोटसेस ऑफ डिफरेंट कलर्स। उस लेक में बहुत सारे लोटस थे जो कि डिफरेंट यानी कि अलग अलग कलर के थे। ही सॉ अ मार्शी लैंड। मार्शी लैंड का मतलब है शैलो लैंड फिल्ड विद वाटर, मतलब कि एक छोटा सा लैंड जहां पर पानी भरा हुआ है। वो गड्ढा जहां पानी भरा हुआ है लेकिन उस गड्ढे की गहराई ज्यादा नहीं है। एंड थॉट, और उसने उस लैंड को देख के सोचा, दिस इज अ सुटेबल प्लेस टू कैच स्वैन्स। ये बहुत ही अच्छी जगह है स्वैन्स को पकड़ने के लिए। ही स्प्रेड हिज नेट एंड हिड हिमसेल्फ बिहाइंड थिक बुशेस। उसने अपनी नेट को वहां मार्शी लैंड पे स्प्रेड किया, मतलब फैला दिया, और बुशेस यानी कि थिक ग्रास के पीछे जाके छुप गया। The Swan King Dhritarashtra used to live in Golden Cave on the mountain Chitrakoot. एक स्वैन किंग था जिसका नाम था ध्रुतराष्ट्र और वो गोल्डन केव में रहता था चित्रकूट माउंटेन के ऊपर। हिज क्लैन हैड थाउजेंड्स ऑफ ब्यूटीफुल स्वैन्स। उसके क्लैन में यानी कि उसके किंगडम में बहुत सारे स्वैन्स थे जो कि बहुत ज्यादा सुंदर और ब्यूटीफुल थे। द चीफ ऑफ हिज आर्मी वॉज सुमुख। उसकी आर्मी का चीफ सुमुख था। ही वॉज वेरी ड्यूटीफुल एंड डिवोटेड सोल्जर। ड्यूटीफुल यानी कि रिस्पॉन्सिबल था वो सोल्जर, या उसका जो चीफ था वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल या आज्ञाकारी था। और डिवोटेड का मतलब होता है लॉयल, यानी कि हर दुख सुख में वो हमेशा किंग के साथ रहता था। One day a flock of swans came to the Swan King and said, एक दिन एक फ्लॉक ऑफ स्वैन्स यानी कि स्वैन्स, बहुत सारी स्वैन्स का ग्रुप स्वान किंग के पास जाता है और कहता है, वी हैव हर्ड दैट देयर इज अ ब्यूटीफुल प्लेस फॉर ग्रेजिंग एट द लोटस लेक। हमने सुना है कि लोटस लेक पे बहुत ही सुंदर जगह है ग्रेज करने के लिए। ग्रेज यानी कि ग्रास ईट करने के लिए। इट इज क्लोज टू द किंगडम ऑफ सकूला, और वो सकूला किंगडम के बहुत पास है। शैल वी गो देयर टुडे? क्या हम आज वहां जा सकते हैं? The Swan King knew that since it was close to a human habitat, there may be a hunter. Swan King को पता था कि वो जगह ह्यूमन हैबिटेट के पास है तो वहां हंटर जरूर होगा।
ह्यूमन हैबिटेट यानी कि वो जगह ह्यूमन के घरों के पास है, हैबिटेट यानी कि होम। ही डिड नॉट वांट हिज स्वैन्स टू बी ट्रैप्ड बाय ह्यूमन बींग्स। वो नहीं चाहता था कि जो उसकी स्वैन्स हैं वो ट्रैप हो जाएं एक ह्यूमन बींग से। ट्रैप मतलब पकड़ी जाएं या कोई ह्यूमन बींग उसे कैच कर ले। He tried to dissuade them. It is better to keep away from human beings. तो जो स्वैन किंग था वो फ्लॉक ऑफ स्वैन्स का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। डिसॉर्ड का मतलब कि वो उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और कहता है कि ये बेटर होगा कि हम लोग ह्यूमन बींग से दूर रहें। दे आर डेंजरस, वो लोग बहुत खतरनाक हैं। दे कैन ट्रैप अस एनी टाइम, वो हमें कभी भी पकड़ सकते हैं। But the swans were lured by the beautiful description of the lotus lake. लेकिन वो जो swans थी उन्हें लोटस लेक बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल थी। ल्यूड का मतलब कि वो अट्रैक्ट हो गई थी उस लेक से। एंड इंसिस्टेड ऑन गोइंग देयर, और उन्होंने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया किंग को वहाँ जाने के लिए। इंसिस्ट यानी कि बार बार बोला कि प्लीज़ चलो प्लीज़ चलो। Dhritarashtra ultimately agreed and they all flew towards the lotus lake. ध्रुतराष्ट्र अल्टीमेटली यानी कि फाइनली उसने कहा अच्छा चलो ठीक है हम लोटस लेक चलते हैं, और वो सब लोटस लेक के लिए उड़ गए। The flock of swans as they flew in the sky looked like a pearl necklace gliding among the clouds. जब वो स्वाइन्स का ग्रुप ऊपर स्काई में उड़ रहा था तो वो ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई पर्ल नेकलेस हवा में ग्लाइड कर रहा हो। ग्लाइड का मतलब होता है फ्लोट करना। तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई पर्ल नेकलेस हवा में फ्लोट कर रहा है। But as soon as the Swan King descended on the ground, his feet got entangled in the net spread by Nishad. लेकिन जैसे ही स्वान किंग नीचे ग्राउंड पर अपने पैर रखने जाता है, डिसेंडेड का मतलब होता है गो डाउन, हिज फीट गॉट एंटेंगल्ड इन द नेट स्प्रेड बाय निषाद। उसका पैर उसी टाइम जो नेट वहां बिछा होता है, निषाद ने जिस नेट को बिछाया होता है उसमें जाके फंस जाता है। एंटेंगल्ड का मतलब फंसना या कॉट। He tried to get his feet out but he could not. वो स्वैन किंग बहुत ज़्यादा ट्राई करता है कि नेट में से अपना पैर निकाल सके लेकिन वो नहीं निकाल पाता। He got bruises and his feet began to bleed. उसे चोट लग जाती है पैर पर और उसके पैरों में से खून निकलने लग जाता है। ब्रूसेस का मतलब होता है वाउंड्स या इंजरी। In spite of all that pain, the Swan King stood there quietly. इस सब के बावजूद, इतने दर्द के बाद भी स्वैन किंग वहां पर चुपचाप खड़ा रहा। वो बिल्कुल भी चिल्लाया नहीं। He thought if he raised an alarm, all the swans would be scared and would run away without eating. उसने सोचा कि अगर मैं चिल्ला दूंगा तो सब स्वैन्स डर जाएंगी और वहां से उड़ जाएंगी बिना कुछ खाए। If they did not get anything to eat, they would become weak. और अगर वो कुछ खाएंगी नहीं तो वो बहुत वीक हो जाएंगी। Without adequate strength, they would not be able to fly for long. और बिना पावर के, एनर्जी के, वो ज़्यादा देर तक उड़ नहीं पाएंगी। They might fall into the sea, और वो सी में भी गिर सकती हैं। And become a prey of the sharks, और उन्हें शार्क्स खा जाएंगी अगर वो सी में गिर गई तो। प्रे मतलब शिकार। फॉर द सेक ऑफ देयर सेफ्टी, उनकी सेफ्टी के लिए, द स्वैन किंग स्टूड साइलेंटली एंड्यूरिंग द पेन ऑफ हिज ब्लीडिंग फीट। जो स्वैन किंग था वो वहां चुपचाप खड़ा रहा उस पेन को सहते हुए जो उसके फीट में हो रहा था इंजरी और ब्लीडिंग की वजह से। एंड्योरिंग का मतलब होता है सहना, और इंग्लिश में हम इसे कहेंगे टू डील विथ समथिंग पेनफुल। किसी पेनफुल चीज को सहना का मतलब है एंड्योरिंग। ऑल द स्वैन्स ग्रेज टू देयर हार्ट्स कंटेंट। स्वैन्स ने बहुत सारी ग्रास खाई और भर पेट खाई। ओनली देन डिड ही स्क्रीम, और तभी जब उसने देख लिया कि सब स्वैन्स ने ग्रास खा ली है वो तभी चिल्लाया, आई एम ट्रैप्ड, मैं फंस चुका हूँ।
Frightened of being trapped, all the swans quickly flew up and headed towards चित्रकूट. और जैसे ही सब स्वैन्स ने सुना, आ, उसकी चीख को सुनी, सारी स्वैन्स डर गईं कि अब वो भी पकड़ी जाएंगी. इस वजह से वो जल्दी से ऊपर उड़ गईं और चित्रकूट यानी कि अपने घर की तरफ जाने लगी. सडनली सुमुक नोटिस दैट द किंग वॉज मिसिंग. एकदम से सुमुक ने ध्यान दिया कि जो किंग था वो गायब था उस ग्रुप में से जो उड़ रहा था स्वैन्स का. ही सर्च द फ्लॉक वेरी वेल. उसने उस ग्रुप को बहुत अच्छे से ढूंढा, सबसे पूछा कि क्या तुम्हें पता है स्वैन किंग कहाँ है. लेकिन किसी को नहीं पता था स्वैन किंग कहाँ है. विथ फियर इन हिज हार्ट ही रिटर्न टू द लोटस लेक एंड सॉ द किंग स्टैंडिंग ऑन द मार्शी लैंड. और वो बहुत ही डर डर के लोटस लेक पे वापस गया और वहां वो देखता है किंग जो है वो खड़े हुए हैं मार्शी लैंड पर. He was not able to fly because his feet were caught up in the net. वो उड़ नहीं सक रहा था क्योंकि उसके पैर जो थे वो नेट में फंस गए थे. As Sumuk tried to go closer, जैसे ही सुमुक किंग के पास जाने की कोशिश करता है, the Swan King warned him. Swan King उसको वार्निंग देते हैं, उसे पीछे हटने के लिए कहते हैं. वो कहते हैं स्टे अवे, देयर इज अ ट्रैप हियर, यू विल गेट कॉट इन इट. वो कहते हैं दूर रहो यहाँ से, यहाँ पर एक ट्रैप है, तुम भी इसमें फंस जाओगे. But Sumuk was too loyal to stay away. He came to the king and very carefully stood by him. वो जो चीफ था, जो सुमुक था, वो बहुत ही ज्यादा लॉयल था किंग के लिए. वो किंग के पास जाता है और बहुत ही ध्यान से केयरफुली वो वहां उसके पास खड़ा हो जाता है. His feet were free. उसके feet फंसे नहीं थे. He said, Whoever comes to take you will have to fight with me first. जो भी आपको लेने आएगा उसे मुझसे लड़ना पड़ेगा पहले. I will protect you at the cost of my life. मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े. The Swan King tried the best to dissuade him. डिसॉर्ड का मतलब हमने पहले पढ़ा था. डिसॉर्ड का मतलब है डिस्ट्रैक्ट करना. स्वान किंग पूरी कोशिश करता है कि वो सुमुक को डिस्ट्रैक्ट कर सके और वो कहता है यू विल हैव टू प्रोटेक्ट आर इनोसेंट क्लैन. तुम्हें हमारा जो स्वान किंगडम है उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए. प्लीज गो विद देम. प्लीज उनके साथ जाओ. यू कांट हेल्प मी इन दिस सिचुएशन. तुम मेरी इस सिचुएशन में कुछ मदद नहीं कर सकते. प्लीज लीव मी. सुमुख रिप्लाइड फॉर्मली. सुमुख बहुत ही आराम से प्यार से उसे रिप्लाई करता है और कहता है आई हैव सर्व्ड यू इन योर गुड टाइम्स. मैंने तुम्हारा साथ दिया है तुम्हारे अच्छे टाइम में. हाउ कैन आई लीव यू अलोन व्हेन यू आर इन ट्रबल. तो मैं कैसे तुम्हें उस टाइम में छोड़ दूं जब तुम ट्रबल में हो. ट्रबल मतलब मुसीबत में हो. इंस्टेड ऑफ लिविंग अ लाइफ विदाउट यू आई वुड रेदर डाई विद यू. तुम्हारे बिना जीने से तो अच्छा है कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे दूं. धृतराष्ट्र वॉज प्राउड ऑफ सुमुख. धृतराष्ट्र बहुत ही ज्यादा प्राउड था सुमुख पे. बट ही डिड नॉट वॉन्ट हिम टू डाई. लेकिन वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से सुमुख मर जाए. ही सेड आई नो सुमुख यू आर डिवोटेड टू मी. तो धृतराष्ट्र कहता है सुमुख मुझे पता है तुम बहुत लॉयल हो मुझसे. यू आर वेरी ड्यूटीफुल. और तुम बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल भी हो. आई डू अप्रिशिएट दैट. मैं उसकी तारीफ करता हूँ. बट आई एम नाउ आस्किंग यू टू गो. लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ. प्लीज रिटर्न टू चित्रकूट. प्लीज चित्रकूट वापस चले जाओ. आर क्लैन नीड्स यू. हमारे क्लैन को तुम्हारी जरूरत है. जस्ट देन दे सॉ निषाद कमिंग टुवर्ड्स देम. और उसी वक्त वो देखते हैं कि निषाद जो हंटर है वो उनकी तरफ आ रहा है. बोथ स्टूड स्टिल एंड साइलेंट. वो दोनों चुपचाप और एकदम अटेंशन में खड़े हो जाते हैं. निषाद केम क्लोजर. निषाद उनके पास आता है. ही फाउंड द फीट ऑफ अ स्वान ट्रैप्ड इन हिज नेट. वो देखता है कि एक स्वैन का फीट उसके नेट में फंस चुका है. They were wounded and bleeding, but the other robust-looking swan was not trapped, and yet it did not fly away. वो देखता है कि जो फीट स्वान का फीट फंसा हुआ है
वो ब्लीड कर रहा है और उसमें चोट लगी है, लेकिन जो दूसरा रोबस्ट लुकिंग स्वैन है, रोबस्ट लुकिंग यानी कि जो स्ट्रॉन्ग स्वैन है, वो फंसा नहीं हुआ, लेकिन वो फिर भी वहीं पर खड़ा है, वो वहां से उड़ नहीं रहा। निषाद वॉज क्वाइट सरप्राइज टू सी दिस। निषाद हैरान था ये देखकर। ही आस्क्ड सुमुख। वो चीफ स्वैन से पूछता है, दिस स्वैन कैन नॉट फ्लाई। ये दूसरा जो स्वैन है वो नहीं उड़ सकता। आई कैन अंडरस्टैंड, वो मुझे समझ आता है क्यों नहीं उड़ सकता। बट वाई आरंट यू फ्लाइंग ऑफ, लेकिन तुम क्यों नहीं उड़ रहे? सुमुख रिप्लाइड विद प्राइड। सुमुख रिप्लाई करता है, ही इज माई किंग, वो मेरा किंग है, एंड ऑल्सो माई डियर फ्रेंड, और मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। यू आर अ काइंड हार्टेड पर्सन, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। आई एम श्योर यू विल लेट अस गो बैक टू चित्रकूट, और मुझे पूरा यकीन है तुम हमें हमारे घर चित्रकूट वापस जाने दोगे। निषाद रिप्लाइड विद अ स्माइल। निषाद ने मुस्कुराकर रिप्लाई किया, यू आर फ्री, तुम फ्री हो, तुम फंसे नहीं हुए। यू कैन सर्टनली गो, और तुम जा सकते हो। आई विल नॉट गो विदाउट माई किंग, सेड सुमुख। सुमुख कहता है, मैं अपने किंग के बिना नहीं जाऊंगा। एंड ही एडेड, और वो कहता है, यू कैन कीप मी इंस्टेड, तुम मुझे रख लो मेरे किंग की जगह। बट प्लीज, लेकिन प्लीज, लेट माई किंग गो, मेरे किंग को जाने दो। आई एम ऑलमोस्ट ऑफ द सेम साइज, मैं भी सेम साइज का हूँ। यू विल रिलिश माई फ्लैश, रिलिश का मतलब होता है लाइक, तुम्हें मेरा फ्लैश उतना ही पसंद आएगा जितना मेरे किंग का। प्लीज बिलीव मी, प्लीज मेरा विश्वास करो। यू कैन टाई मी अप फर्स्ट, तुम पहले मुझे बांध लो, एंड देन सेट हिम फ्री, और उसके बाद इसे छोड़ना। आई बेग यू, मैं तुमसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। निषाद was astonished to see Sumuk's devotion towards the king. Astonished का मतलब होता है सरप्राइज। निषाद सरप्राइज था, वो चौंक गया था सुमुख की लॉयल्टी को देख के उसके किंग की तरफ। He had never seen such a good heart in human beings. उसने ऐसा कभी ह्यूमन बींग्स में नहीं देखा। He decided to let both of them go back to चित्रकूट। उसने डिसाइड किया कि वो उन दोनों को उसने डिसाइड किया कि वो उन दोनों को उड़ा देगा, वो उन्हें चित्रकूट जाने देगा। ही वेंट टू धृतराष्ट्र, वो धृतराष्ट्र के पास गया। लूजन द नेट अराउंड हिज फीट, उसके फीट के आसपास जो नेट थी उसे निकाला। देन ही टुक हिम टू द लेक टू वॉश हिज वाउंड्स, फिर वो उसे लेक की तरफ ले गया ताकि वो उसके इंजरी को, उसके कट्स को वॉश कर सके। निषाद पिक्ड अप मेडिसिनल ग्रास फ्रॉम द बैंक ऑफ द लेक। निषाद ने लेक के बैंक में से, मतलब लेक के साइड में से मेडिसिनल ग्रास निकाली। ही मेड द स्वान किंग सिट ऑन इट, और उसके ऊपर स्वान किंग को बिठा दिया। एंड देन वेरी जेंटली विद लॉट ऑफ लव एंड केयर ही स्टार्टेड वॉशिंग द ब्लड एंड वाउंड्स ऑन हिज फीट, और बहुत ही ध्यान से, बहुत ही ज़्यादा प्यार से और केयर से उसने उस उन वाउंड्स को और ब्लड्स को जो उसके फीट पे थे उन्हें धोना शुरू करा। एज निषाद स्टार्टेड वॉशिंग द वाउंड्स, जैसे ही निषाद ने उन वाउंड्स को पानी से धोना शुरू करा, इन एन इंस्टेंट दे गॉट हील्ड एंड न्यू फर अपीयर्ड। एक ही झटके में उसके जो फीट्स थे वो ठीक हो गए, और उस पे न्यू फर भी आ गया। द फीट लुक परफेक्ट, उसके फीट एकदम परफेक्ट लग रहे थे, और ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, एज इफ नथिंग हैड एवर हैपेंड। ऑल द थ्री वर वेरी हैप्पी, और वो तीनों बहुत ज्यादा खुश थे। Sumukh realized the fact that by setting them free, Nishad was losing his income. सुमुख को ये रियलाइज हुआ कि उन दोनों को उड़ा देगा, अगर वो छोड़ देगा तो वो अपनी इनकम को लूज कर रहा है। He would have earned a lot of money if both the swans were purchased by the king for his garden. अगर उसने उन स्वैन्स को पकड़ लिया होता और अपने किंग को दे दिया होता तो उसे बहुत सारा मनी मिल जाता। और he could have sold their flesh in the market, या वो दोनों उन दोनों के जो फ्लैश है वो उसे मार्केट में भी बेच के पैसे कमा सकता था। सुमुख टोल्ड धृतराष्ट्र, वी आर ग्रेटफुल टू निषाद फॉर हिज काइंड एक्ट। सुमुख ने धृतराष्ट्र को बोला, हम बहुत ही ज्यादा खुश नसीब हैं कि निषाद ने हमें छोड़ दिया, बट इट वुड बी नॉट
It would not be fair on our part to deprive him of his living, but हम ये अच्छा नहीं कर रहे कि हम उसको उसकी जो इनकम है वो नहीं कमाने दे रहे। आफ्टर ऑल ही हैज़ हिज फैमिली टू लुक आफ्टर। उसकी उसके पास उसकी फैमिली है जिसका उसे ध्यान रखना है, तो हमें कुछ करना चाहिए। देन ही आस्क्ड निषाद, टेल मी फ्रेंड व्हाई डिड यू स्प्रेड नेट। वो सुमुख निषाद से पूछता है कि मुझे बताओ तुमने यहाँ नेट क्यों बिछाया था। टू कैच बर्ड्स एंड अर्न मनी बाय सेलिंग देम, सेड निषाद। तो निषाद कहता है ताकि मैं बर्ड्स को पकड़ सकूं और उन्हें बेच के पैसे कमा सकूं। इन दैट केस यू टेक बोथ ऑफ अस टू अ किंग। तो सुमुख कहता है तो अच्छा, तो अगर ये बात है तो तुम हम दोनों को अपने किंग के पास लेके चलो। टेल हिम दैट वन ऑफ अस इज द किंग। उसे बताओ कि हम दोनों में से एक स्वान किंग है एंड द अदर इज द चीफ ऑफ द आर्मी, और जो दूसरा है वो आर्मी का चीफ है। योर किंग विल बी वेरी हैप्पी, तुम्हारा किंग बहुत खुश होगा हमें देखकर, एंड विल गिव यू अ बिग रिवॉर्ड, और तुम्हें एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड या प्राइज या गिफ्ट देगा। निषाद डिड नॉट अप्रूव ऑफ दिस आइडिया। निषाद ने इस आइडिया को अप्रूव नहीं किया, उसने मना कर दिया कि नहीं, ये आइडिया तो बहुत बेकार है। ही सेड प्लीज डोंट इंसिस्ट ऑन मीटिंग द किंग। उसने कहा कि तुम बार बार किंग से मिलने के लिए मत बोलो। यू कैन नेवर नो अबाउट हिज मूड, तुम्हें उसके मूड के बारे में नहीं पता। ही मे डिसाइड टू कैप्चर यू, वो तुम्हें पकड़ सकता है और पकड़ के पिंजरे में रख सकता है, और किल यू, या तुम्हें मार सकता है। नो आई विल नॉट टेक दैट रिस्क, नहीं मैं ये रिस्क नहीं लेने वाला। सुमुख अप्रिशिएटेड निषाद्स कंसर्न बट एक्सप्लेन। सुमुख को निषाद का ये कंसर्न यानी कि चिंता, वरी, उसने उसे प्रेस किया, लेकिन साथ में उसे एक्सप्लेन भी किया कि अ पर्सन कैन बी वन ओवर बाय लव एंड रिस्पेक्ट। हम एक इंसान को जीत सकते हैं प्यार और रिस्पेक्ट से। इवन योर किंग विल डिस्प्ले काइंडनेस, तुम्हारा किंग भी हमें काइंडनेस दिखाएगा, हमसे प्यार से बात करेगा। डू टेक अस टू हिम, हमें उसके पास ले चलो। आफ्टर लॉट ऑफ परसुएशन निषाद एग्रीड। बहुत ही सारे परसुएशन यानी कि मनाने के बाद, बहुत ज्यादा मनाने के बाद निषाद ने हाँ करी कि चलो चलते हैं किंग के पास। दे रीच द किंग्स पैलेस। निशांत और स्वान किंग के पैलेस पे पहुंचते हैं। निषाद बो टू द किंग एंड सेड। निशांत किंग को बो करता है और कहता है, आई हैव ब्रॉट वेरी स्पेशल गेस्ट फॉर द ग्रेट किंग। मैं महान किंग, ग्रेट किंग के लिए बहुत ही स्पेशल गेस्ट लेकर आया हूँ। बोथ these swans belong to धृतराष्ट्र क्लैन। ये दोनों स्वान धृतराष्ट्र क्लैन से बिलोंग करती हैं। वन इज द किंग, इनमें से एक किंग है, एंड अदर इज द चीफ ऑफ द आर्मी, और दूसरा आर्मी का चीफ है। द किंग गॉट अप फ्रॉम हिज थ्रोन। किंग अपनी थ्रोन पर से खड़ा हो गया एंड गेव अ गोल्डन थ्रोन टू द स्वान किंग टू सिट ऑन, और स्वान किंग को एक गोल्डन थ्रोन यानी कि गोल्डन चेयर दी बैठने के लिए। He gave a golden seat to Sumukh and Nishad also. उसने एक golden seat सुमुख और निषाद को भी दी बैठने के लिए। Now the king wanted to know how did Nishant find such divine looking swans. अब किंग चाहता था ये जानना कि कैसे निशांत ने या निशांत इन ब्यूटीफुल स्वैन्स से मिला। निषाद नरेटेड द होल स्टोरी। निषाद ने उनको सारी बात बताई। द किंग वॉज ओवरजॉयड टू हैव सच स्पेशल गेस्ट इन हिज कोर्ट। जो किंग थे वो बहुत ही ज्यादा खुश थे इन स्पेशल गेस्ट को अपने कोर्ट में देखकर। कोर्ट यानी कि उनके दरबार में देखकर। ही वॉज ऑल्सो प्लीज्ड विद निषाद who had given greater importance to their precious lives instead of his own monetary gain। और वो इस बात से भी खुश थे कि निषाद ने उनकी लाइफ को ज्यादा महत्व दिया, ना कि पैसे को, और उनकी लाइफ बचा ली। जबकि वो कुछ पैसे नहीं कमा पाया इसमें, लेकिन फिर भी उसने उनकी लाइफ पहले बचाई। The king ordered his attendants to dress Nishad in the best of clothes and ornaments। किंग ने अपने अटेंडेंट्स यानी कि अपने सर्वेंट्स को, नौकर को ऑर्डर दिया कि निषाद को सबसे सुंदर क्लोथ्स में और ऑर्नामेंट्स यानी कि ज्वेलरी में ड्रेस करो। ही गिफ्टेड हिम अ बिग विलेज फ्रॉम वेयर ही कुड अर्न रेवेन्यू। किंग ने निषाद को एक बहुत बड़ा विलेज दिया जहां से वो कुछ पैसे कमा सकता था।
and also gave him a palatial house. Palatial मतलब एक पैलेस जैसा बहुत बड़ा घर उसको दिया. A chariot, chariot यानी कि रथ, और एक बहुत सारे गोल्ड उसको दिया. The king then requested the Swan King to give him a sermon which he did. फिर किंग ने स्वान किंग को रिक्वेस्ट किया कि स्वान किंग आप कुछ सरमन हमें दे के जाओ. सरमन यानी कि रिलीजियस टॉक, कुछ अपना जो जिसे कहते हैं नॉलेज हमारे साथ शेयर करके जाओ. तो स्वान किंग ने उसके साथ अपनी कुछ नॉलेज शेयर करी. ही टोल्ड हिम हाउ टू टेक केयर ऑफ हिज पीपल एंड हिज किंगडम विद लव एंड जनरोसिटी. स्वान किंग ने किंग को बताया कि कैसे वो अपने लोगों का, अपनी प्रजा का और अपने किंगडम का ध्यान रख सकते हैं प्यार और काइंडनेस से. And then request the king to let them go to Chitrakoot because the swans would be worrying about him. और फिर किंग से स्वान किंग ने रिक्वेस्ट करी कि अब उन्हें चित्रकूट जाने की आज्ञा दें, क्योंकि जो स्वान्स वहां पहुंच चुके हैं वो वरी कर रहे होंगे, वो चिंता कर रहे होंगे स्वान किंग की और चीफ की. द किंग बेड देम गुड बाय. बेड का मतलब होता है अटर यानी कि बोलना. तो किंग ने उन्हें गुड बाय बोला. धृतराष्ट्र एंड सुमुख रिटर्न सेफली टू चित्रकूट. धृतराष्ट्र और सुमुख आराम से सेफली अपने घर चित्रकूट पहुंच जाते हैं. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस.